नमस्कार, मैं रवि रंजन राय बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन स्टिनोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि भरत सर ने हमें समझाया कि सर्वाइकल स्पाइन स्टिनोसिस अलग-अलग तरीके से प्रस्तुति हो सकती है इसकी, गर्दन के दर्द की तरह या रेडिकुलोपैथी की तरह या माइलोपैथी की तरह, और बीमारी की प्रस्तुति किस प्रकार है उसी के ऊपर से उसका ट्रीटमेंट यानी कि सारवार निश्चित होता है। इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली देखा जाए तो सर्जरी और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होती है। कब बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करेंगे, कब सर्जरी के ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे ये एक दर्दी हैं जो गर्दन दर्द के साथ आए हैं। 68 वर्ष इनकी आयु है। दर्द गर्दन में और कंधे के ऊपर के भाग में यानी ट्रेपेजियस रीजन में है। अक्सर गर्दन दोनों तरफ मुड़ाते हैं, घुमाते हैं, तब इनको दर्द होता है। हाथ पैर में कोई कमजोरी या दर्द या झंझनाहट नहीं है। इस तरह के दर्दियों को हम यूजुअली एक्सियल नेक पेन बोलते हैं, जो डिस्क पैथोलॉजी के कारण, डिजेनरेशन के कारण या फिर C1 C2 आर्थराइटिस यानी जो पहले और दूसरे मड़के के बीच में जो जॉइंट होता है उसके बीच में घसारा होता है, तब लगभग इस भाग में यानी कि मस्तिष्क के और गर्दन के बीच वाले भाग में दर्द होता है। डिस्क के कारण जो दर्द होता है वो अलग अलग जगह कंधे पे या उसके ऊपर ट्रेपेजियस रीजन में या इस तरह से होता है। इस तरह के दर्द के और भी कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि आयु ज्यादा है तो सारे इन्वेस्टिगेशन से ये दूसरे कारण को हम रूल आउट करेंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक हमें कारण मिलता है जैसे कि आंखों की प्रॉब्लम के कारण या माइग्रेन के कारण या ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण अगर ये दर्द है, तो मूलभूत कारण का निवारण किया जाएगा। और अगर और कोई कारण नहीं है, स्पाइन का कारण है, तो उसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो रेस्ट, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से होता है। यानी कि गर्दन को कुछ समय के लिए आराम, आराम का मतलब ये नहीं होता है कि हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। आराम का मतलब होता है कि गर्दन की जिस पोजीशन में दर्द बढ़ रहा है उसको हमें अवॉइड करना है, उसको रेस्टिंग पोजीशन देना है। कुछ दवाइयाँ दर्द कम करने में मदद करती हैं, और इसके साथ फिजियोथेरेपी यानी मांसपेशियों की कसरत, जो हमारे डॉक्टर बिरजू व्यास आपको बताएंगे। इसमें अर्गोनॉमिक्स यानी जिस तरह से आप बैठते हैं, आपका पोस्चर, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बारे में डॉक्टर बिरजू व्यास और विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरा जो हमने ऑप्शन देखा सर्जरी का, जैसे कि हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स की प्रस्तुति माइलोपैथी के साथ होती है या रेडिकुलोपैथी के साथ होती है, जो दवा गोली से ठीक नहीं होता। और अगर माइलोपैथी के साथ होती है तो उसका मूलभूत ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी द्वारा ही किया जाता है। इन केसेस में हम सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को सामने समझाते हैं। सर्जरी गर्दन की सर्जरी जो है आगे से की जा सकती है यानी कि एंटीरियर सर्जरी, या पीछे के भाग से की जा सकती है यानी कि पोस्टीरियर सर्जरी। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। एंटीरियर सर्जरी का मतलब है कि जैसे कि ये हम एमआरआई देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ स्पाइन में हमने डिटेल में बात की थी कि एमआरआई में आगे की भाग में जो दिखता है वो हड्डी होती है। दोनों हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, और ये पीछे भी हड्डियों का भाग होता है, और इसके बीच में से नसें हमारी जाती हैं। तो जब दबाव जो है वो आगे से ज्यादा होता है, जैसे कि इस केस में दिखाई दे रहा है, या फिर ये दूसरे केस में नीचे की तरफ दबाव दिखाई दे रहा है, इस तरह के केसेस में सर्जरी आगे से की जाती है। जब आगे से हम कट करके ये जो नस पे जो दबाव जो चीज कर रही है यानी कि डिस्क और बोन, इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह प्लेट और स्क्रू डाल सकते हैं। इस तरह से इस केस में एक लेवल पे सर्जरी हुई है, इस केस पे मल्टी लेवल सर्जरी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिकम्प्रेशन किया गया है। इसी तरह से एक और केस है जिसमें यहाँ से यहाँ तक डिकम्प्रेशन किया गया है और बीच में केज यानी कि जाली प्रकार का मेटल का एक्स्ट्रा चीज लगाया गया है। एंटीरियर अप्रोच में इस तरह से हम जाते हैं आगे से। और अगर गद्दी का दबाव, गद्दी के कारण दबाव है, तो जो गद्दी का भाग है वो पूरी तरह निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह या तो कृत्रिम हड्डी या फिर मेटल का कृत्रिम केज हम अंदर डाल सकते हैं, और उसके ऊपर स्क्रू और प्लेट से उसको
फिक्स कर सकते हैं। इस तरह के सर्जरी के परिणाम अच्छे हैं। 90 to 99% फ्यूजन रेट है, यानी ये जुड़ जाता है। थोड़ी बहुत माइनर रिस्क रहते हैं, पर बहुत बड़ा मेजर कोई रिस्क नहीं रहता। इसी प्रकार की दूसरी सर्जरी है जिसे टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें हम बीच में कृत्रिम गादी डालते हैं जिसके कारण आगे पीछे मूवमेंट होता है और फ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूजन सर्जरी की गई है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे कृत्रिम गादी डाली गई है, जिससे यहाँ पे मूवमेंट जो है वो बरकरार रहता है। दूसरे केस देखें, जैसा कि हमने देखा था माइलोपैथी। ये सज्जन है 55 वर्ष के। इनको धीरे धीरे पैरों में सुनपन और चलने में दिक्कत आ रही है, चलने में लड़खड़ाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। हाथ के भी कई बार सिम्टम्स होते हैं कि हाथ से लिखना मुश्किल हो रहा है, जो उनकी हैंडराइटिंग है वो बदल गई है, सिग्नेचर बदल गए हैं, बटन लगाने में तकलीफ हो रही है। इस तरह के जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसे कहते हैं माइलोपैथी। माइलोपैथी, जैसा कि हमने देखा, इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सर्जरी, यानी कि माइलोपैथी अगर एक बार शुरू हुआ तो उसके बाद वो नस की तकलीफ बढ़ती ही रहती है और इसमें ऑपरेशन करना ही सलाह देते हैं हम। जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से दब गई है, जिसके कारण इन पेशेंट को माइलोपैथी यानी कि चलने में दिक्कत और नसों पे दबाव के कारण जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो हो रहे हैं। इस तरह की सर्जरी के प्रोग्नोसिस क्या है, यानी परिणाम क्या है, कितना सफलता मिलती है हमें, इस तरह के सवाल अक्सर दर्दी पेशेंट्स हमें पूछते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नसों पे जो दबाव है वो हटाने के बाद नसों की रिकवरी कितनी होगी और पैरों में ताकत वापस कितनी आती है। हालांकि कुछ ऐसे साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत समझा सकते हैं। जैसे कि उम्र है, कम उम्र वालों को अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, यानी फायदा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे ही लक्षणों की अवधि, यानी कि कुछ लोग जो 1-2 साल से ये इस बीमारी से परेशान है और बिस्तर पर हैं, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, उसके मुकाबले अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 4-5 दिन से ही पैरों में कमजोरी शुरू हुई है, तो जिनकी लक्षणों की अवधि कम है उनमें रिकवरी के चांसेस बेटर रहते हैं। तो जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो दो चीजें सबको अच्छे से समझाते हैं कि न्यूरोलॉजिकल जो रिकवरी है ये अप्रत्याशित है, यानी कि कितना रिकवर होगा और कितना समय लगेगा रिकवर होने में, ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज जो समझना जरूरी है कि सर्जरी के दौरान और ज्यादा न्यूरोलॉजिकल क्षति होने का खतरा है। जी हाँ, कोई भी सर्जरी में जोखिम रिस्क होता है, इसमें भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरह के माइलोपैथी केसेस में सर्जरी ना करने में भी खतरा है, सर्जरी ना करने में ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर उनके पैर की कमजोरी बढ़ रही है तो धीरे धीरे वो बढ़ के, अगर अभी लड़खड़ा के चल रहे हैं, फिर एक लकड़ी के सहारे चलने लगेंगे, फिर वॉकर के सहारे चलेंगे और फिर बिल्कुल खड़ा होना चलना बंद हो जाएगा, बेड रिडन हो जाते हैं पेशेंट्स। तो इस तरह के संयोग में सर्जरी कराना ज्यादा बेहतर है, सर्जरी ना कराने में खतरा अधिक रहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सर्जरी इज अ मैच्योर डिसीजन और पेशेंट शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अगर हम कोई ऐसे दर्दी हैं जो बिल्कुल बिस्तर पे हो गए हैं तो इतना एक्सपेक्ट करिए कि आप कम से कम वॉकर के साथ चल सकें। अगर बिल्कुल 2 साल से बिस्तर पे हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सर्जरी के दूसरे दिन हम बिना किसी सहारे दौड़ने लगे, तो ये बड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ हम आगे बढ़ें तो सफलता जरूर होती है। सर्वाइकल लैमिनेक्टमी में हम करते क्या है वो बताना की कोशिश कर रहे हैं। ये पीछे जो सर्जरी करते हैं, ये इस तरह का बेसिक्स ऑफ स्पाइन में हमने बताया था कि ये इस तरह का जो है हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नसें होती हैं। तो हम पीछे से इतना कट करके अगर निकाल दें तो नसों के लिए जगह बन जाती है। साथ में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पाइन की जो मूलभूत भाग जो है वो वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी होता है और ये फैसेट जॉइंट्स होते हैं जिनको कोई नुकसान
पहुंचाए बिना हम ये सर्जरी कर सकते हैं। और जिस तरह से इस चित्र में आप देख सकते हैं, हमारे जो माइलोपैथी वाले पेशेंट्स थे जिनको यहाँ पे दबाव दिखाई दे रहा था, अब सर्वाइकल लैमिनेक्टमी करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये नस बिल्कुल फ्री है और आगे पीछे सफेद पानी यानी बैग ऑफ वाटर दिख रहा है, जिसका मतलब है कि अब नस पर कोई दबाव नहीं है। कुछ केसेस में हमें इसके साथ साथ फिक्सेशन यानी फ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें हम स्क्रूज और रॉड्स लगाते हैं, जिसमें जैसे कि इस तरह इस केस में देखा जा रहा है और भी ज्यादा ये मुड़ गया है। और इस टाइप के केसेस में हमें एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों भी करने की जरूरत पड़ती है कई बार, क्योंकि अब जमाना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का। तो अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल के बारे में बताना जरूरी है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके कारण हमारी सर्जरी की एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ी है और कॉम्प्लिकेशंस हम काफी हद तक कम कर सके हैं। ये एक 45 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जो हमारे पास आए। दोनों हाथ और दोनों पैर की ताकत कम हो गई थी इनकी, और जैसा कि देख सकते हैं आगे से ये काफी दबाव है नस पर। और इनकी सर्जरी हमने अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल के द्वारा बहुत ही सेफली ये इतना बड़ा सेगमेंट जो है वो निकाल के नसों को डिकम्प्रेस किया और आगे प्लेट और केज लगा सके, और बहुत ही सफलतापूर्वक ये सर्जरी हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं नसों के लिए अब जगह हो गई है। इसी प्रकार एक और केस दिखाना चाहते हैं जिसमें दबाव पूरा सर्वाइकल स्पाइन के साथ साथ नीचे भी है, और ये अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल के कारण ही संभव हुआ कि हम इनका पूरी तरह से डिकम्प्रेशन कर पाए और अच्छा परिणाम दे पाए इनको। अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल के बारे में हमारे आर्टिकल्स भी हैं इंटरनेशनल जर्नल में। ये यूरोपियन स्पाइन जर्नल में लैंडमार्क आर्टिकल था जो 101 पेशेंट्स के बारे में था एंटीरियर सर्वाइकल कॉर्पेक्टमी, और ये ग्लोबल स्पाइन जर्नल में पब्लिश हुआ था 2019 में। इसमें हमने 311 पेशेंट्स की स्टडी प्रेजेंट की थी जो अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल से ही हमने सर्वाइकल लैमिनेक्टमी की हुई है। इसके अलावा नए इक्विपमेंट्स में ये ओ आर्म और नेविगेशन भी है हमारे पास, जिससे हम इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैन ले सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही सीटी स्कैन की मदद से हम स्क्रू डाल सकते हैं, जिससे स्क्रू डालने की और सर्जरी करने की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ गई है और कॉम्प्लिकेशन यानी कि कुछ गलती होने के संभावनाएं जीरो लगभग नील जितनी हो गई। तो जैसा कि हमें समझाया जाता है कि फर्स्ट डू नो हार्म, डू गुड, किसी की हानि ना हो हमारे कारण, इस तरह से हमारा पेशा है। और अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ कहा जाता है कि डू द बेस्ट, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट स्तव्य। वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट। थैंक यू सो मच।